सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। तो आज हम बात करेंगे ईआरएम डिपार्टमेंट की। ईआरएम डिपार्टमेंट में मैं आपको बताता हूँ मेरा पहला दिन कैसा रहा था, दूसरा दिन कैसा रहा था, ट्रेनिंग कितने टाइम की मिली। तो वो सारी चीज़ें आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ईआरएम डिपार्टमेंट की हायरिंग फिर से स्टार्ट है। बहुत से लोग ज्वाइन करेंगे, ऑफर लेटर आते हैं, बट कुछ लोगों को स्टेप बाय स्टेप नहीं पता होता है। तो चलिए, ईआरएम डिपार्टमेंट इन आईसीआईसी बैंक। मैं आईसीआईसी बैंक में था, 1 साल काम किया वहाँ ईआरएम डिपार्टमेंट में। आफ्टर एमबीए ही आप वहाँ पे लग सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब ईआरएम डिपार्टमेंट में आप जाते हैं। और फर्स्ट आपकी जो पोस्ट होती है वो असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्ट होती है, डिप्टी मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर 2, मैनेजर 1, मैनेजर 2, इस तरीके से। तो डे 1 क्या होता है? डे 1 आपका रिपोर्टिंग डे माना जाता है ईआरएम डिपार्टमेंट में। मेरा डे 1 में रिपोर्टिंग डे था, जिसमें एम्प्लॉय आईडी बनाई गई और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट हुए और अकाउंट वगैरह खुलाया गया। तो डे 1 में रिपोर्टिंग डे कि आपका जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उनको रिपोर्ट करना है, अपने जो भी थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, वो भी आईडी वगैरह बनने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देनी है। उसके साथ साथ आपको और ट्रेनिंग आपकी सेकंड डे से स्टार्ट होती है। फर्स्ट डे में इंट्रोड्यूस करा जाता है ईआरएम डिपार्टमेंट के बारे में कि ईआरएम डिपार्टमेंट है क्या, एक्चुअल में काम क्या है ईआरएम डिपार्टमेंट का, ठीक है। और डे 1 जो आपका होता है रिपोर्टिंग डे, वो सेम टाइमिंग वही रहता है, 9 AM to 6 PM। ईआरएम डिपार्टमेंट का टाइम वैसे 9 AM to 6 PM ऑफर लेटर में ही मेंशन रहता है आपका, ठीक है। बट डे 1 में यही होता है कि आपका एम्प्लॉय आईडी बनेगा और आपका आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया जाएगा, नया का सैलरी अकाउंट खोलने के लिए। उसके साथ साथ और जो भी ईआरएम डिपार्टमेंट में अदर लोग आ रहे हैं उनसे इंट्रोड्यूस वगैरह कराना, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना, ठीक है। बहुत से लोग पूछते हैं सर इंग्लिश आनी चाहिए। बिल्कुल, इंग्लिश रिटन एंड वर्बल दोनों में आनी चाहिए। इंग्लिश कंपलसरी है, बिकॉज बाद में जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हो तो मेल वगैरह पढ़ने में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है अगर उसको इंग्लिश नहीं आती है तो। और ईआरएम डिपार्टमेंट बैंक का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट माना जाता है, ठीक है। अब सेकेंड डे से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग 1 मंथ की होती है। ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है प्रोडक्ट नॉलेज एंड हाउ टू स्पीक विद कस्टमर्स, हाउ टू टॉक विद कस्टमर, ठीक है। कस्टमर से हम कैसे बात करें, हाउ टू सेल्स दी प्रोडक्ट एंड हाउ टू सॉल्व दी क्वेरीज, इस तरीके से सिखाया जाता है। तो 1 महीने का मुझे ट्रेनिंग मिला। वैसे 1.5-2 मंथ भी चलता है ट्रेनिंग, जब तक आपको टीम लीडर नहीं मिल जाते, ठीक है, टीम असाइन नहीं हो जाती, तब तक आपकी ट्रेनिंग होती है। वैसे हमारी 1 मंथ की थी। तो 1 मंथ ट्रेनिंग में, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ कि नए अकाउंट के बारे में, बैंक के कितने तरीके के अकाउंट हैं, उसके साथ साथ फिर आपका इंश्योरेंस, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड एंड कस्टमर के साथ हम कैसे बातचीत करते हैं। उसके साथ साथ फिर सिस्टम पे काम करना सिखाया गया कि सिस्टम पे कैसे काम होता है, सीआरएम करना हो, ठीक है, या फिर कोई भी क्वायरीज़ को सॉल्व करना हो वो कैसे होती है, कैसे अकाउंट चेक करते हैं। 1 महीने में मतलब इतना सिखा दिया गया कि बच्चा आराम से सर्वाइव कर सके। बट मेन जब आता है प्रैक्टिकल काम करना, ठीक है। अभी तक तो थ्योरेटिकल 1 महीने में सीखा, बट प्रैक्टिकल जब आपको टीम मिल जाती है, 1 महीने के बाद मुझे टीम असाइन हो गई थी, टीम लीडर मिल गए थे। टीम लीडर बहुत बेस्ट थे, टीम भी बहुत बेस्ट थी, सपोर्टिव टीम थी। और आज भी मेरे कांटेक्ट में सब लोग रहते हैं, बहुत सपोर्टिव पर्सन थे। मुझे बहुत एक्चुअल में मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ सीखा, सीआरएम करना, कस्टमर से बात करना, क्वेरी सॉल्व करना, सेल्स करना, प्रोडक्ट को कैसे सेल्स करते हैं। ईआरएम डिपार्टमेंट में कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ ऑल प्रोडक्ट में एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 2-3 टीम बैठती हैं, लाइक आपका एक टीम बैठता है करंट अकाउंट का, एक सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट का। इस तरीके से आपको 700, 800, 1000 लीड मैप हो जाती है, ठीक है। तो फिर 1 महीने बाद हमारी टीम असाइन हुई। टीम में फिर प्रैक्टिकली काम स्टार्ट कि आप कैसे बात करेंगे कस्टमर से, कैसे सेल्स करेंगे, कैसे कन्वेंस करेंगे कस्टमर को, इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट हुई। तो डे 1 आपका रिपोर्टिंग डे होता है। उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, बट किसी रीजन से अगर सेंटर खाली नहीं है या फिर बरसात हो गई कुछ भी, या फिर कोई इमरजेंसी लग जाती है, इन केस लाइक कोविड वगैरह पहले था, तो आपकी जो ट्रेनिंग है ऑफलाइन भी होती है और ऑनलाइन भी होती है, मतलब बेवैक्स वगैरह पे ट्रेनिंग होती है, जूम पे ट्रेनिंग होती है, इस तरीके से। बट मोस्टली ट्रेनिंग ऑफलाइन सेंटर पे जाना होता है, सुबह 9 बजे पहुंचना होता है, शाम के 6 बजे आपको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये ईआरएम डिपार्टमेंट का था। एक्सपीरियंस की बात करें, ईआरएम डिपार्टमेंट का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा सबसे ज़्यादा। मैं ईआरएम डिपार्टमेंट बैंक में मैं पहली बार गया ईआरएम डिपार्टमेंट में आफ्टर एमबीए,
तो मैं बहुत कुछ सीखा, इतना कुछ सीखा कि आज लोगों को सिखा पाता हूँ, बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में बता पाता हूँ, चीज़ों के बारे में। और ये आप जो देखते हैं मतलब यूट्यूब पे तो मैं पहले से हूँ, बट जो नॉलेज मुझे आई वो बैंक में जाकर ही एक्चुअल में, वहीं से बैंकिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। प्रोडक्ट नॉलेज हो गई, कस्टमर से बातचीत करना, काम करना, ठीक है। तो ये सब रहा। तो ERM डिपार्टमेंट आफ्टर MBA वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट अकाउंटेबल टू मी, ठीक है। और लोग बोलते हैं कॉलिंग का वर्क है सर, और वहाँ टॉक टाइम का प्रेशर है, कनेक्टेड कॉल्स का प्रेशर है, लीड्स वगैरह, सेल्स का प्रेशर है, पर डे डिफरेंट प्रेशर आएगा। बट आफ्टर MBA अगर आप इतनी बड़ी डिग्री कर रहे हैं और आपके दिमाग पर प्रेशर ना आए तो आप कैसे चीज़ों को अचीव करोगे, कैसे आगे इम्प्रूव कर पाओगे खुद को, है ना। और एक इस एज में अगर आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ फेस करते हो, टारगेट, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें, दैन आपके आने वाले साल बहुत ही बेस्ट रहते हैं। अच्छी आपको पोजीशन मिलती है, सैलरी अच्छी मिलती है, स्विच भी कर सकते हैं अदर बैंक में, अदर सेक्टर में स्विच कर सकते हैं। बट जो फर्स्ट जॉब होती है ना, उसमें वो जॉब आपको हार्ड लगेगी, क्योंकि आज तक थ्योरेटिकल आप सीखते हैं ना, प्रैक्टिकली कुछ नहीं सीखते। जब आप प्रैक्टिकली पहुँचते हैं ना तब आपको हार्ड लगते हैं चीज़ें, है ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट, प्रेशर, सेल्स किसी से भी, मैं आज भी काम करता हूँ, ठीक है। बैंक में नहीं हूँ बट NBFC सेक्टर में हूँ, मैं आज भी फाइनेंस सेक्टर में हूँ, काम करता हूँ। बट ऐसा नहीं है मैं आप किसी चीज़ से घबराता हूँ, कॉन्फिडेंस में होकर काम करता हूँ। कस्टमर से बात करनी होती है, मीटिंग करने जाना होता है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाता हूँ। प्रोडक्ट नॉलेज है इसलिए, सीखा इसलिए, ठीक है। अपने सीनियर की हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके सीनियर आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। टीम लीडर मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ सिखाया। और बहुत सारे पर्सनल टॉक होती रहती थी, मजाक मस्ती, और अपना पार्टीज़ वगैरह होती रहती थी। तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं। रियल मैनेजमेंट आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके सीखते हैं, आप बैंक में जाके सीखते हैं, आप किसी MNC FMCG में जाके सीखते हैं। आपके पास बॉस अच्छे होने चाहिए और आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। तो ये थी ERM की जर्नी। और फर्स्ट डे आपका रिपोर्टिंग, बाकी 1-1.5 महीने आपको ट्रेनिंग मिलती है। ऑल प्रोडक्ट्स पे, सिस्टम पे काम करना सीखना, कस्टमर से कैसे टॉक करते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। ERM बेस्ट डिपार्टमेंट है। आफ्टर MBA जाइएगा, बहुत कुछ सीखेंगे आप। प्रेशर, टारगेट तो रहेगा ही रहेगा। आप चाहे 6 महीने जॉब करें, 1 साल करें, बाकी आपको निकालता कोई नहीं है डायरेक्ट। जितना आप काम कर सकते हैं करिए। एक्टिवेशन तो इम्पोर्टेंट रहता ही है, तो आपके अचीवमेंट दिखेंगे कैसे जब आप कुछ करेंगे नहीं ना, और बाकी सीखने लगते हैं धीरे धीरे ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ये थी ERM की जर्नी। ERM डिपार्टमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर, इट्स कॉल एवरीथिंग इज विल बी ऑनलाइन ऑन कॉल्स, है ना। आपको कोई फिजिकल मीट करने नहीं जाना है, कुछ भी नहीं। तो ERM की जर्नी थी, बहुत अच्छी रही। एक्सपीरियंस 1 साल का बेस्ट रहा। उसके बाद मुझे जी मीडिया में मौका मिला, ठीक है। उसके बाद NBFC सेक्टर में कुछ दिन जी मीडिया छोड़ दिया था मैंने। फिर मैं कुछ दिन अभी रेस्ट लिया था, क्योंकि मैं LLB की तैयारी कर रहा था, सीक्लेट वगैरह की, ठीक है। और आपका IELTS की तैयारी कर रहा था, तो उस वजह से बीच में रेस्ट लिया। फिर NBFC सेक्टर ज्वाइन किया। अब इंट्रोड्यूस करूँगा उस सेक्टर को भी एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं सर आप जी मीडिया पे क्यों वीडियो नहीं बनाते। मीडिया सेक्टर आपको अथॉरिटी नहीं देता है कोई भी वीडियो पब्लिश करने की, अंदर क्या चल रहा है, कैसे चलता है, वो सब चीज़ें। मीडिया सेक्टर और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का चौथा सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है, इसलिए वो इजाज़त नहीं देते कि इंटरनली क्या चल रहा है। इसलिए मैं उसकी वीडियो भी नहीं डाली थी आज तक, आपने देखा होगा ना। बट हाँ, एक्सपीरियंस बहुत कुछ सीखा जी मीडिया से, सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने फोकस रखिए सीखने पे, और जितना आप लर्निंग पे फोकस रखेंगे ना, उतना आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। आपकी पोजीशन, आपका जो पद होता है, सैलरी, वो सब इंक्रीज़ होती चली जाएगी, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी पॉसिबल इन फ्यूचर इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क कंटिन्यूसली, इफ़ यू वर्क स्टेप बाय स्टेप, देन एवरीथिंग विल बी पॉसिबल ना। बट इंग्लिश इज़ कंपल्सरी इन ERM डिपार्टमेंट ना। आई नो लॉट्स ऑफ कस्टमर विल टॉक इन हिंदी, बट यू नीड इंग्लिश ना टू रीड द मेल्स वगैरह एट ऑल। और कोई भी NRI कस्टमर होता तो वो मोस्टली इंग्लिश में बात करता है। सपोज़ करिए कोई साउथ की लीड मिल गई तो वो इंग्लिश में बात होगी ना। तो इस तरीके से इश्यूज़ रहते हैं, बट इंग्लिश आएगी तो आप सारी चीज़ों को धीरे धीरे मैनेज कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सब अपना ध्यान रखिए, और फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोज़ में। बैंक से रिलेटेड, जॉब से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। होप सो। थैंक यू।